हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के संत और संप्रदाय। राजस्थान के संत और संप्रदाय के अंतर्गत हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें ये इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें आज हम संत चरणदास जी, संत लालदास जी और संत हरिदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी करे हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है संत चरणदास जी। चरणदास जी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सभी संतों के बारे में हम देख रहे हैं कि उनका जन्म सबसे पहले हम देखते हैं। तो चरणदास जी का जन्म हुआ था डेहरा, डेहरा है अलवर में, ठीक है, डेहरा अलवर में इनका जन्म हुआ था। पिता थे मुरलीधर, माता कुंजोबाई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि मुरलीधर और कुंजोबाई किसके माता पिता थे, तो चरणदास जी के, ठीक है। गुरु की अगर हम बात करें तो इनके गुरु थे सुखदेव जी, ठीक है। मुख्य केंद्र दिल्ली था। मेले की बात करें कि मेला कब पड़ता है, चरणदास जी का मेला पड़ता है बसंत पंचमी को, ठीक है। 42 उपदेश इन्होंने अपने अनुयायियों को दिए। अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। जो चरणदास जी के अनुयायी हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी चरणदास जी ने। निर्गुण और सरगुण, निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया है चरणदास जी ने। अनुयायी स्वयं को भगवान कृष्ण की सखी के रूप में मानते हैं। जो चरणदास जी के अनुयायी है वो स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की सखी के रूप में मानते हैं, ठीक है। इनकी कुछ शिष्याएं थी, इंपोर्टेंट है, कई बार आरपीएससी के एग्जाम में भी ये पूछी गई है, ठीक है। इनकी प्रमुख शिष्याएं थी दयाबाई और सरजूबाई। दयाबाई की कुछ पुस्तकें थी, दयाबोध और विनय मल्लिका, और सरजूबाई की सहज प्रकाश। ये याद रखना आप कि दयाबाई और सरजूबाई किसकी शिष्याएं थी, कई बार एग्जाम में आया है, तो चरणदास जी की शिष्या थी, ठीक है। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने चरणदास जी को कोलीवाड़ा गांव दान में या फिर कोलीवाड़ा गांव दान दिया था, ठीक है। और इन्होंने अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए। ये हो गया हमारा चरणदास जी, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं हम लालदास जी। संत लालदास जी की बात करें तो इनका जन्म दोली दूब अलवर में हुआ था। पिता चांदमल जी, माता समदा और गुरु गद्दर चिश्ती, ठीक है। समाधि शेरपुर अलवर में, मुख्य केंद्र नंगला जहाज भरतपुर में था, ठीक है। जन्म तो अलवर में हुआ था लेकिन इनका जो मुख्य केंद्र था वो नंगला जहाज भरतपुर में था, आप याद रखना। ये मेले आश्विन शुक्ल एकादशी माघ पूर्णिमा को इनका मेले लगते हैं, ठीक है। इनका पुत्र था कुतुब, कुतुब का मुख्य केंद्र था इनका बांदोली अलवर, इनके पुत्र का, ठीक है। मेल जाति के लखाड़े थे ये, क्या मेल जाति के लखड़हाड़े थे ये लालदास जी। मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव था। इन्होंने भी अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए, ठीक है। ये हो गया लालदास जी। ये इतने से ही इसमें से क्वेश्चन आएगा किस क्षेत्र में इनका प्रभाव था, तो ये भी पूछ सकते हैं मेवात क्षेत्र में, ठीक है। फिर हम संत हरिदास जी के बारे में बात करें तो जन्म कापडोल नागौर में, ठीक है। वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला था। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि संत हरिदास जी का वास्तविक नाम क्या था, तो हरि सिंह सांकला था, ठीक है। भले डाकू थे, बाद में सन्यासी बन गए थे। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति के संदेश दिए। निरंजनी व हरिदास संप्रदाय चलाया। मुख्य केंद्र गाड़ा डिडवाना नागौर, और कुछ पुस्तकें थी हरिदास जी की, उनके नाम से ये, एक तो हरिपुरुष जी की वाणी और मंत्रराज प्रकाश, ये इनकी 2 पुस्तकें इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो इस प्रकार से हमने चरणदास जी, हरिदास जी और लालदास जी के बारे में देखा। एक बार हम इसका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि चरणदास जी का जन्म डेहरा अलवर में हुआ था। पिता मुरलीधर, माता कुंजोबाई। गुरु सुखदेव, मुख्य केंद्र दिल्ली था। मेला बसंत पंचमी को वो बढ़ता है और 42 उपदेश इन्होंने दिए, ठीक है। इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। 42 उपदेश इन्होंने अपने अनुयायियों को दिए। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। अनुयायी स्वयं को भगवान कृष्ण की सखी के रूप में मानते हैं। इनकी शिष्याएं थी एक तो दयाबाई और सरजूबाई। दयाबाई की पुस्तक है दयाबोध और विनय मल्लिका। सरजूबाई की है सहज प्रकाश, ठीक है। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने चरणदास जी को कोलीवाड़ा गांव दान में दिया था, और उपदेश मेवाती भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। फिर हमने लालदास जी की बात करी। दोली दूब अलवर में इनका जन्म हुआ था। पिता चांदमल, माता समदा, गुरु गद्दर चिश्ती।
समाधि शेरपुर अलवर में, मुख्य केंद्र नंगला जहाज भरतपुर। मेले आश्विन शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा। पुत्र कुतुब खां, मुख्य केंद्र बांदोली अलवर। मेल जाति के लखड़हाने थे, ये मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव था और उपदेश भी मेवाती भाषा में दिए इन्होंने। हरिदास जी की हमने बात करी, इनका जन्म कापड़ोद नागौर में हुआ था। वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला था। पहले ये डाकू थे, बाद में सन्यासी बन गए थे। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश इन्होंने भी दिया। हरिदास व निरंजनी संप्रदाय चलाया। मुख्य केंद्र गाड़ा, डिडवाना और नागौर। इनकी पुस्तकें थी मंत्रराज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 3 संत के बारे में देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।